नमस्ते दोस्तों। और एक डेली मार्केट एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। चलिए हम शुरुआत डाउ जोन्स से करते हैं। डाउ जोन्स हमको 2 दिन से ट्रेंड लाइन के नीचे दिखाई दे रहा था। आज फिलहाल ये 50% लेवल के जस्ट थोड़ा नीचे क्लोजिंग हुआ है ट्रेंड लाइन के आसपास। तो एक डाइसी सिचुएशन है। जब तक थोड़ा मार्केट में क्लैरिटी नहीं मिल जाता है तब तक ट्रेडिंग करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो याद रखिए, जब तक आपको मार्केट में एक क्लैरिटी नहीं मिल जाता है ओवरऑल, तब तक ट्रेडिंग जनरली नहीं करना चाहिए। ठीक है। ये था डाउ जोन्स के बारे में। अगर हम निफ्टी चेक करें तो निफ्टी में दो खास चीजें जो हमको चेक करनी है। सबसे पहले मंथली ट्रेंड क्या है, वीकली ट्रेंड क्या है और डेली ट्रेंड क्या है। ये तीनों जानना जरूरी है, क्योंकि मार्केट का मोरऑल इंपॉर्टेंट डायरेक्शन कहाँ पे और कैसे जा रहा है, ये हमको चेक करना और मालूम रहना जरूरी रहता है। हम इसलिए वो चीज़ पे फिलहाल में खास करके एक फोकस कर रहे हैं कि हमको पता चलेगा कि यहाँ पे कैसे मूवमेंट्स हो रहा है और कहाँ पे मूवमेंट्स हो रहा है। एक बार ये हमको चीज़ें पता चलना शुरू हो गई तो शायद थोड़ा मार्केट में काम करना आसान हो जाएगा, ऐसे हो सकता है। तो वो चीज़ पे भी हम फोकस कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। तो ये आ गया सबसे पहले तो निफ्टी। ये है मंथली। अगर मंथली पे आप चेक करते हो तो यस, 1 2 3 कैंडल्स मंथली की नेगेटिव थी। उसके बाद में एक डोजी फॉर्म हुई और जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके फिलहाल मार्केट ऊपर की तरफ है। तो यस, ये डोजी का इफेक्ट हमको दिखाई दे रहा है मंथली में ओवरऑल चार्ट्स में। तो शायद उसके हिसाब से हमको चीज़ें पॉजिटिव होती हुई दिखाई देगी, ऐसे इसमें से पता चलता है। तो ये क्रिटिकल है उसके हिसाब से, क्योंकि थर्सडे को उसने एक बॉटम पे सपोर्ट लेके फ्राइडे नहीं, फ्राइडे को सपोर्ट लेके एक मंडे को उसके हिसाब से अपसाइड में मूवमेंट दिया था। तो यस, ये पॉजिटिव लग रहा है ओवरऑल। और मंडे का भी कैंडल काफ़ी अच्छा था। तो जो मंथली ट्रेंड है वो हमको पॉजिटिव बता रहा है। वीकली ट्रेंड अगर हम उसी हिसाब से चेक करते हैं तो वीकली में हमको बियरिश एनगल्फिंग मिला था। तो बियरिश एनगल्फिंग मिला है तो एक नेगेटिव नोट पे क्लोजिंग होता है मार्केट ओवरऑल। तो ये वीक में हमको मार्केट नीचे जाने के भी चांसेस हो सकते हैं। याद रखिए, आज का तारीख है 25। तो हमारे पास गिन चुन के एक 6 5 दिन रह गए ट्रेडिंग करने के लिए। तो ये जो डेज है वो क्रिटिकल है, क्योंकि यहाँ से आपको मार्केट का एक्चुअल ट्रेंड पता चल सकता है क्या है क्या नहीं। फिलहाल तो जैसे मैंने बताया, यस, मंथली में आपको अपसाइड दिखा रहा है, वीकली में डाउन साइड दिखा रहा है। और अगर हम डेली में चेक करें तो यस, डेली में वीकली के हिसाब से ये जो कल का कैंडल क्लोजिंग हुआ है ये डेली का, उसके हिसाब से आपको एक अपसाइड में बुलिश कैंडल दिखाई दे रहा है, अपसाइड में पुल बैक दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं चेक करता हूँ कि मंथली जो ट्रेंड है वो मुझे उसके हिसाब से अपसाइड का इशारा देती है। वीकली अगर कैंडल में उसके हिसाब से चेक करूँ तो यस, ये मुझे नेगेटिव इशारा दे रही है। बट अभी फिलहाल तो उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, जब तक मार्केट ओवरऑल नीचे की तरफ ना जाए तब तक। तो फिलहाल डायसी है मार्केट। तो यस, फिलहाल तो जो इंडिकेशन है उसके हिसाब से मार्केट अपसाइड में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मंथली ट्रेंड पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, वीकली थोड़ा नेगेटिव दिखाई दे रहा है और डेली में भी सपोर्ट लेके मार्केट अपसाइड में मूवमेंट दे रहा है। तो ये क्रिटिकल है कि ये अपसाइड में मार्केट जाने के चांसेस फिलहाल ज़्यादा है। तो यस, अगर अपसाइड में मार्केट का मूवमेंट्स देता है या फिर मार्केट अपसाइड में सस्टेन करता है 50% के लेवल्स के ऊपर, तो ही अपसाइड में मूवमेंट देखना चाहिए। वरना अपसाइड में मूवमेंट्स आपको ज़्यादातर दिखाई फिलहाल, यानी डाउन साइड में तो फिलहाल ज़्यादा मूवमेंट्स दिखाई नहीं देगा। अपसाइड में मूवमेंट एक पॉजिटिव लग रहा है ओवरऑल। अगर मार्केट सस्टेन करता है स्पेशली वो लेवल्स पे, तो ऐसा करके हो सकता है। आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी अगर हम चेक करें तो यस, जो प्रीवियस टॉप है उसके जस्ट ऊपर में मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। तो ये सस्टेन करना ज़रूरी है सबसे पहले। मार्केट सस्टेन करके अगर ऊपर के साइड में निकल जाता है तो ये सबको एक पॉजिटिव ओवरऑल मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये सिर्फ हमको बैंक निफ्टी में ही नहीं चेक करने को मिल रहा है, हमको बाकी स्टॉक्स में भी उसके हिसाब से वैसे ही मूवमेंट्स होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर हम स्पेशली यहाँ पे रिलायंस भी चेक कर ले तो रिलायंस में भी हमको एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला है। देखिए, एक ओवरऑल स्टॉक्स का जो ट्रेंड है वो हमको सब एक साथ में चेक करना है, राइट। अगर मैं रिलायंस चेक करता हूँ तो यस, रिलायंस ने एक हाई बनाया था, उसके बाद में लो बनाया और फिलहाल वो 50% के लेवल से एक नेगेटिव क्लोजिंग लेके उसके नीचे ही है। बट अगर मैं बॉटम पे चेक करूँ तो बॉटम पे उसने 78.6 के लेवल के यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है जहाँ पे मार्केट नो लैंड्स नो मैंस लैंड में आ जाता है।
तो ये ना ही फिलहाल ऊपर के साइड में हमको एक क्लैरिटी दे रहा है, ना ही नीचे के साइड में क्लैरिटी दे रहा है कि मार्केट किस तरह जाएगा। बट यस, रिलायंस में अगर हम स्पेशली चेक करें तो इसने जो रेजिस्टेंस लिया है वो 50% से लिया है। तो कहीं तभी एक इंडिकेशन है डाउन साइड में मार्केट मूवमेंट का फिलहाल में। इसलिए बोल रहा कि जो ओवरऑल अगर हम सिनेरियो चेक करें तो कोई एक एक तरफ में हमको डायरेक्शंस नहीं दिखाई दे रहा है कि मार्केट ये टाइप में और ये डायरेक्शन में क्लैरिटी देखिए अप साइड में या फिर डाउन साइड में जाएगा। अगर मैं एच डी एफ सी चेक करता हूँ तो एच डी एफ सी में यस, मुझे एक अच्छा खासा बियरिश कैंडल देखने को मिला था, बियरिश एनगल्फिंग टॉप पे, जो फिर से हमको एक बियरिश कैंडल या फिर बियरिश ट्रेंड का डायरेक्शन देता है। और अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो यस, ये एक अच्छे खासे कैंडल्स बने हैं जो मुझे मार्केट अपसाइड में लेके जाने की बात करे। अगर मैं फिलहाल ये कैंडल का क्लोजिंग भी चेक करता हूँ तो यस, मेरे 50% लेवल के जस्ट ऊपर है। 50% लेवल है 1687.05, और मेरा जो क्लोजिंग है 1688.15 का है। भले ही परसेंटेज में उसके हिसाब से हो, बट यस, ये लेवल जो है वो क्रिटिकल है क्योंकि मार्केट फिलहाल अपसाइड का डायरेक्शन उसके हिसाब से दिखा रही है। बट ये दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे उसने सस्टेन करना चाहिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक मार्केट वहाँ पे सस्टेन नहीं कर लेता तब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो फिलहाल में जैसे बताया कि रिलायंस अपसाइड में मूवमेंट दिखा रहा है, एच डी एफ सी जस्ट थोड़ा पॉजिटिव में है, 50% के थोड़ा ऊपर है। तो प्रोबेबिलिटी उसके हिसाब से बढ़ जाता है वो ऊपर जाने का। जहाँ पे रिस्क लेना चाहिए वहाँ पे ही रिस्क लेके काम करना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है। टीसीएस अगर हम चेक करें तो यस, टीसीएस हमने जैसे पहले बताया था कि एक लाइन के ऊपर में फिलहाल आ गया है, जो एक क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट लेवल है। तो यस, यहाँ से मार्केट डाउन साइड जाने का भी चांसेस है ओवरऑल, उसके हिसाब से ऐसे नहीं है। बट यस, इसने क्रिटिकल जो गैप है वो फिलहाल यहाँ पे फिल कर लिया है। ओवरऑल अगर हम ट्रेंड चेक करें तो यस, हमको यहाँ पे एक बियरिश डाइवर्जेंस देते हुए मार्केट नीचे जाने का अंदेशा उसके हिसाब से दे रहा है। तो कहीं फिलहाल में ऐसे कुछ मूवमेंट्स अपसाइड के दिखाई नहीं दे रहे, राइट। सपोर्ट तो ले लिया है दो बॉटम पे उसके हिसाब से है, बट यस, एक स्ट्रॉन्ग जो अपसाइड का मूवमेंट हम बोलते हैं वो फिलहाल हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो यस, टीसीएस में भी डाउन साइड है। फिलहाल अगर हम आईटी स्टॉक्स चेक करें तो आईटी स्टॉक्स में हमको एक नेगेटिविटी उसके हिसाब से दिखाई दे रही है, नीचे के साइड में। अप साइड में मूवमेंट हमको ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। इन्फोसिस अगर मैं चेक करता हूँ तो यस, इन्फोसिस फिर से जो हमने एक लाइन ड्रॉ करके रखी थी क्रिटिकल, उसके फिलहाल नीचे ही मूवमेंट दे रहा है। बट एक खास चीज़ अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो एक डोजी कैंडल्स बना रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्टेन कर रहा है, डाउन साइड में मूवमेंट्स नहीं जाने दे रहा है। ये क्रिटिकली हमको यहाँ से चेक करने को मिल रहा है। तो यस, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट एक इसमें एक नेगेटिव पॉइंट मैं जो बताऊंगा वो है कि ये 1231 की जो लेवल हमने ड्रॉ करके रखी है येलो लाइन के हिसाब से, तो वो अभी तक देखो मार्क्स यहाँ पे हमको लेवल दिखाई दे रही है। 1231.6 की जो लेवल है अभी तक उसने क्रॉस नहीं की है। ये हमने पहले ही जिस दिन ये कैंडल बना रहा था उस दिन बताया था कि ये सस्टेन करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है मार्केट को ये सस्टेन करने में। और अगर ये उसके ऊपर रहता है तो पॉजिटिव रहेगा, न तब तक फिर ये नेगेटिव है। जिस तरह से डोजी कैंडल्स बना रहा है फिलहाल बॉटम पे, तो एक सस्टेन कर रहा है बट लेवल्स के ऊपर नहीं है, तो इसलिए हम इसकी प्रोबेबिलिटी अपर साइड पे कम पकड़ेंगे। जब तक ये उसके ऊपर नहीं आ जाता है, सस्टेन नहीं कर लेता है, तब तक चांसेस कम है मार्केट या फिर इन्फोसिस ऊपर जाने का। आईटी स्टॉक्स अगर हम चेक करें तो टीसीएस इन्फोसिस दोनों हमको एक वीक साइड पे उसके हिसाब से फिलहाल दिखाई दे रहे। ज़्यादा उनके मूवमेंट्स नहीं दिखाई दे रहा है, और अपसाइड का भी मूवमेंट फिलहाल थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। बट यस, जो फॉल हुआ था इन्फोसिस में 10% का, उसके एडीआर्स गिर गए थे लास्ट वीक में। तो वहाँ से थोड़ा एक नीचे के साइड में फिलहाल नेगेटिव ट्रेंड दिखाई दे रहा है उसमें। हाँ, उसके बाद में आ जाता है अडानी। अडानी में हमको बहुत सारी कंफ्यूजिंग सिग्नल्स मिले थे, बट यस, एक ओवरऑल उसमें भी थोड़ी थोड़ी क्लियरिटी आते हुए दिखाई दे रही है। मैं जस्ट आपको एक साइकिल उसमें बता देता हूँ किस तरह से फॉर्म हुए थे। बॉटम पे देखो, उसने एक बॉटम की लेवल टच कर ली थी, यहाँ से फिर ये अपसाइड में मूवमेंट देके पहला सपोर्ट ले लिया था। ये ट्रेंड लाइन बैक टेस्टिंग था, जब ये बैक टेस्टिंग हुआ था हमने तब उसके हिसाब से बता दिया था कि अपसाइड में मूवमेंट हो सकता है। और अपसाइड का मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तकरीबन
1960 के आसपास जाना चाहिए, बट उसके पहले उसने एक डाउन साइड में रेजिस्टेंस लिया था और वहां से एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल हमको मिला था। ये इंडिकेशन देता है कि मार्केट फिर से डाउन साइड में मूवमेंट दे सकता है। यहाँ से अभी फिलहाल अगर आप चेक करो तो इसने एक परफेक्ट पॉइंट पे हमको सपोर्ट दिया है। ये हमने कल भी उसके हिसाब से बताया था कि ये जो लेवल हमने यहाँ पे फॉर्म करके रखी थी 1787.3 की, तो ये क्रिटिकल लेवल थी और फिलहाल उसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया, तो ये स्ट्रॉन्ग अपवर्ड साइड का मूवमेंट देख रहा है उसके हिसाब से। ये शायद हमने 50% सपोर्ट लेवल्स का जो वीडियो बनाया था उस पर बताया था कि ये बॉटम के बाद में हाई बनाएगा, लो बनाएगा। अगर मैं ये लो कंसिडर करके उसके बाद में का जो टॉप है वो कंसिडर करता हूँ तो 50% का सपोर्ट लेवल इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे फिलहाल वो 50% का सपोर्ट लेते हुए मार्केट दिखाई दे रहा है। ये बहुत जरूरी है मार्केट में, अगर ये पैटर्न्स उसके हिसाब से फॉर्म कर लेता है। देखिए ये लो हो गया, ये हाई हो गया, हायर लो हायर हाई हायर लो बन रहा है, तो ये पैटर्न जो है वो अपसाइड के मोमेंट का पैटर्न हमको यहाँ पे फिलहाल दिखा रहा है। जो क्वाइट क्रिटिकल है मोमेंट्स, अगर उसके हिसाब से होता है तो ये इम्पोर्टेंट मोमेंट्स हो सकता है। नेक्स्ट जो हमने स्टॉक्स चेक किए थे उसमें से एक है डेविस लैब। तो डेविस लैब पे फिर से एक बार चेक कर लेते हैं ओवरऑल। अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए उसके हिसाब से इन्वेस्टर उसमें हो सकता है तो यस इम्पोर्टेंट है। देखिए फिर से ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है, तो जब तक ये इसके नीचे नहीं जाता है तब तक हम मार्केट अपसाइड के मोमेंट्स के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो फिर से सपोर्ट ले रहा है फिलहाल, ये चीज़ क्रिटिकल है। आइए सिल्वर को भी एक बार चेक कर लेते हैं। सिल्वर में हमको क्या मोमेंट्स दिखाई दे रहा है। सिल्वर हमने बताया था कि यस ये 50% की लेवल से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो यस 50% की लेवल से वो एक दिन उसने फिर से रेजिस्टेंस लिया था, दूसरे दिन फिर से नीचे आ गया था। आज की लेवल अगर हम चेक करते हैं, आज की यानी 24 अप्रैल, कल की मोमेंट बोल सकते हैं आज की नहीं, तो कहीं तभी ये फिर से सस्टेन हो रहा है। यस ये अगर 50% के ऊपर में जाता है तो यस है, हम फिर से अपसाइड की मूवमेंट चेक कर सकते हैं। बट फिलहाल तो यस काफी सारे लोगों को हमने बोल के रखा था कि भाई अगर ये डबल बॉटम उसके नीचे में नहीं जाता है तो प्लीज क्लोज कर दीजिए। तो हमको वही दिखाई दे रहा है कि ये उसके नीचे लेवल के नीचे नहीं जा रहा है, स्पेशली 74,000 की लेवल हम बोल सकते हैं, उसके नीचे नहीं जा रहा है और फिलहाल 1,000 पॉइंट्स उसके हिसाब से अपसाइड में फिलहाल है। तो यस एक ट्रेंड लाइन जैसे उसने फिलहाल यहाँ पे बना लिया और वो ट्रेंड लाइन को तोड़ के अगर नीचे के साइड में रहता है, देखिए क्रिटिकल क्या है। एक तो सबसे पहले डबल टॉप बनाया उसने, दूसरी वहां से एक बियरिश एनगल्फिंग बनाया और फिलहाल में पैटर्न थोड़ा नीचे के साइड में दिखा रहा है। जो ओवरऑल सिल्वर का ट्रेंड है उसके हिसाब से पॉजिटिव रहना चाहिए अपसाइड में, बट यस जो फिलहाल का उसने शॉर्ट टर्म का ट्रेंड बनाया है वो नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं बियरिश एंगल की वजह से। और अगर ये सपोर्ट लेके 50% के ऊपर जाता है तो चांसेस अच्छे खासे ऊपर में जाने के लिए। तो ट्रेंड चेक करते हैं क्या फॉर्म होता है, कैसे कैसे नहीं, उसके हिसाब से आगे की चीजें डिसाइड होगी। तो बट फिलहाल तो यस ओवरऑल एक मार्केट कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में जहाँ पे अपसाइड का पुश ज्यादा दिखाई दे रहा है और उसके हिसाब से शायद मार्केट में मूवमेंट्स हो सकता है। ठीक है। तो यस ये चीज़ें ओवरऑल मार्केट में फिलहाल में ट्रेड कीजिए सेफ्टी के साथ में, उसके हिसाब से ट्रेड कीजिए। जहाँ पे आपको लग रहा है कि ट्रेड नहीं बनता है तो प्लीज़ ट्रेड मत लीजिए। हमारा जो यूट्यूब का चैनल है यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, हमारी एक छोटी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके कमेंट्स उस पर रहना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ कमेंट्स डालते रहिए उसके हिसाब से। और जल्दी हम कुछ एक्साइटिंग चीज़ों के साथ में आने वाले हैं जो थोड़ा मार्केट में ओवरऑल लोगों को हेल्प करेगा, तो हम जल्दी उसके ऊपर भी आएंगे और आपको वो चीज़ें भी डिस्क्लोज करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर से एक बार।